आई कांटेक्ट बहुत कुछ कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम इसी तरह से अगर हम एक दूसरे के साथ में आई टू आई कांटेक्ट में बात करेंगे तो जो बात करने और जो समझने का जो रेशियो होगा वो हमारा बढ़ेगा, वो 100% है। और वो जो समझ है कहीं ना कहीं हमें बेहतरी की ओर ले जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ कि 7 लोग हमारे साथ में ऑलरेडी हैं और भी लोग आने की संभावनाएं हैं, लेकिन वही है, टाइम को मेंटेन करना है। टाइम अगर मेंटेन करके अगर हम लोग चलें, समय को अगर हम लोग लेके पकड़ के चलें तो समय हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं ज़्यादा देर ना करूँगा। मैं राजू कुमार सिंह हिनू रांची से आप सबों के बीच आज हम एक ऐसे जानदार टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आप सबों का आज के 9:30 बजे के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपके सुंदर भविष्य की मैं कामना भी करता हूं और आप सबों से ये सुनिश्चित भी करना चाहता हूं। आप इस बिज़नेस को कैसे देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स? हम इस बिज़नेस को वहाँ स्थान रखते हैं जहाँ हमारे गीता और रामायण को रखा जाता है, इससे आगे कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो आइए एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने मेंटर्स, हमारे साथी मिस्टर मकसूद आलम सर को मैं आमंत्रित करूंगा, जो हमारे एक बेहतरीन मित्र भी हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक भी हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जिनका मंशा हमारे बिजनेस में आगे की ओर बढ़ना ही है और लोगों को लेके चलना इनका मुख्य उद्देश्य है। और हमारे टीम का हर सबसे लास्ट व्यक्ति लाभान्वित हो हमारे टीम में, ये इनका परम उद्देश्य है और इसी को लेकर चल रहे हैं। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए मैं सर का आमंत्रण करूंगा और एक जोरदार तालियों के साथ मैं सर का स्वागत करूंगा आज का टॉपिक के लिए, जो आए और हमें आज के टॉपिक पे अपना वक्तव्य को रखे हैं। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट आवाज़ मकसूद सर की होगी। थैंक यू सो मच राजू सर, एक बहुत बढ़िया तरीके से इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका 100% थैंकफुल। थैंक यू सर। और मैं आप सभी को निवेदन करूंगा एक जोरदार ताली हमारे स्पेशल जो होस्ट पर्सन है मिस्टर राजू कुमार सिंह जी के लिए, जोरदार ताली। थैंक यू सर। दूसरी ताली आप सभी 100% बिकॉज ऑफ सक्सेस। कहते हैं कि सक्सेस जिनको चाहिए वो सक्सेस के लिए हर चीज करने को तैयार होता है, और आज की मीटिंग में आप बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप 100% सफल होना चाहते हैं। यस और नो? यस सर। यस। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका दोस्त, आप सबका मेंटर, लीडर, आप जो समझे, आप सबका साथी। आज की टॉपिक बहुत प्यारी है और उससे प्यारा है आपका साथ। क्या नहीं होते तो टॉपिक के ऊपर बात करने का कोई मतलब ही नहीं आता। यस और नो? यस सर। अगर मैं अकेले में कुछ बात करूंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे। यस और नो? 100% सर। और अगर आप साथ मिल जाए तो 100% हम लोगों को पागल बना सकते। जी सर। मैं सबका स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने लिखी थी, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा। बहुत प्यारी चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग वह समंदर है जो पूरी दुनिया की प्यास बुझाती है। डेफिनेटली। मैंने इसको बहुत सोच कर लिखा है और ये 100% सत्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग वह समुंदर है जो पूरी दुनिया का प्यास बुझा सकता है। जी सर। वाह। और हम सभी इसमें डुबकी लगाना तो बिल्कुल तैयार है। यस और नो? यस सर।
देखिए गोस्वामीकर सबसे तेजी से मतलब बहुत गहराई में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने छोटे शब्दों में इसकी उपयोगिता बहुत प्यारे तरीके से आपको दे दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में एक ऐसा समंदर है जो आने वाले जनरेशन तक वो अमृत की घूंट पिलाता रहेगा जिसकी प्यास आपको शायद आज तक बनी हुई है। अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को परिपूर्ण करने का और इससे लाभान्वित होने का, तो आज की इस टॉपिक में आपको बने रहना है और कोशिश करना है कि एक ट्रेनिंग मोड में बैठ जाए। अपने वीडियो को ऑन करें, पेन और डायरी के साथ में बैठे, क्योंकि आज मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट को भी बताने वाला हूं, शायद उससे आप अनभिज्ञ होंगे। ओके, चलिए सबसे शुरुआत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं? तो मैं इससे पहले ना आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसको बोलते हैं? जब एक कंज्यूमर अपनी नीड फुलफिल के लिए किसी दुकानदार के पास जाता है तो वो अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग को फॉलो करता है, मतलब परंपरागत व्यवसाय का एक माध्यम होता है जिसको वो फॉलो करता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मार्केट का ही हिस्सा होता है, जिससे कि वो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए एक दुकानदार के पास जाता है। बट के दुकानदार उस सामान को बनाती है तो जवाब आता नहीं, तो वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, स्टॉकिस्ट कंपनी के पास जाता है। तो ये जो एक चैनल है, पार्टनर है, कंपनी, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर, ये एक सिस्टम के साथ जुड़ा होता है और इस सिस्टम का नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, एक परंपरागत व्यवसाय का तरीका। इसमें कंज्यूमर को हमेशा लॉस होती है, क्योंकि वो कंपनी का बना हुआ माल कंपनी से ना लेकर वो डायरेक्टली लेता है रिटेल शॉप से, जिससे कंपनी का सामान उसको उस रेट में नहीं मिलता जिस रेट में वो सामान बनती है। एग्री विद मी? यस सर। अगर आप 100 रुपए सामान ले रहे हैं तो उसकी कीमत होती है, बनाने की लागत जो होती है वो 40 की होती है। इसका मतलब कि वो सामान जो 40 रुपए का बन रहा है आपको 100 रुपए का मिल रहा है, इससे सीधा आपको नुकसान होता है 60 रुपए का। यस और नो? यस सर। ट्रेडिशनल मार्केट में जुड़े रहेंगे तो 60 रुपए का आपको नुकसान होगा। अब आपको उसको फायदा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको डायरेक्टली कंपनी के साथ में जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ने के लिए कोई काम आसान नहीं होता। आप कोलगेट का पेस्ट अगर यूज करते हो तो डायरेक्टली कोलगेट की कंपनी में आप नहीं जाके जुड़ सकते। एग्री विद मी? यस और नो? एग्री सर। यस। क्या करेंगे? एक माध्यम ढूंढेंगे। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं और हम चाहते हैं कि हम अपने लिए दो बात हो जाए कि हम उन लोगों के लिए एक माध्यम बन चुके हैं जो डायरेक्टली कंपनी से ग्राहक को जोड़ देता है, और एक ग्राहक बनाकर नहीं बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर। तो जब एक कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर कंपनी से डायरेक्टली सामान लेता है तो एक हिस्सा बनता है मार्केटिंग का। अभी तक आप नेटवर्क मार्केटिंग के करीब नहीं पहुंचे हैं, बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। आप ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ा तो आप आ गए डायरेक्ट मार्केटिंग में, क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी का सामान कंपनी खरीद रहे हो। राइट सर। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बना? तो कंपनी सोचती है कि हम आपको डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए सामान तो दे सकते हैं, बट जो एडवांटेज है वो आपको तभी मिलेगा जब आप इसको प्राप्त करने के लिए अपने लिए एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। यस और नो? नेटवर्क का निर्माण करते हैं जो 60% आपको डायरेक्ट मार्केटिंग में मिलने वाला होता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए स्टेप बाय स्टेप, परसेंटेज बाय परसेंटेज मिलता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ट्रेडिशनल मार्केट, डायरेक्ट मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ ज्ञान मिला होगा। यस और नो? जी सर। मेरी आशा और हमारी टीम का यही एक उद्देश्य होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें और आपको बढ़िया से बढ़िया लीडर बनाए। जी सर। क्या मेरी सहमत है? यस सर। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा जितने लोग अभी वीडियो ऑन नहीं किए हैं
काइंडली अगर पॉसिबल है तो आप अपने वीडियो को ऑन कर दें। ये तो था हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान। अब आइए नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कहां से होती है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 19वीं शताब्दी में अमेरिका के द्वारा एवोन कंपनी के माध्यम से थी। एवोन, AVON, एवोन के माध्यम से। उस समय प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग के लिए ज्यादा विकल्प नहीं होते थे, इसलिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केट को आधार बनाकर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका से। कंपनी का नाम एवोन। 19वीं शताब्दी। उस समय प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं होते थे, ज्यादा विकल्प नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ये जो हम लोग काम करते हैं ना, ये माउथ मार्केटिंग होती है। जी सर। मॉक वर्ड मतलब वर्ड का मार्केटिंग होता है, राइट? जी सर। वो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। एमवे इसी का एक रूप। क्या? एमवे। एवोन को बाद में एमवे का नाम दिया गया। एमवे से पहले क्या नाम था? एवोन, राइट? तो एवोन के बाद जो नाम मिला डायरेक्ट मार्केटिंग की, तो दुनिया में पहली कंपनी बनी एवोन। उसके बाद जो नाम परिवर्तित हुआ वो एमवे बना, और एमवे ही जन्मदाता है नेटवर्क मार्केटिंग का। जी सर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया? जी सर। यस और नो? जी सर। मैं चाहूँ अपने हाथ को हमेशा उजागर करें या अपने मुंह से कुछ वर्ड निकालें, ताकि मुझे समझ में आता रहे कि मैंने जो आपके लिए तैयारियां की हैं वो तैयारियां 100% आपको लाभान्वित कर रही हैं। जी सर। राइट? जी सर। जी सर। अब आइए, मैं बेसिकली वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग को इंडिया को पहले आगे बढ़ाना है। यस और नो? और जब इंडिया को आगे बढ़ा, तब इंडिया वाले बाहर निकल के पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यस और नो? यस सर। यस। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोग एक जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी को मैं इसलिए अभी बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की बेस्ट कंपनी अब वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बनने वाली है। इसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। नहीं? जी सर। यस सर। कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भविष्य इंडिया में क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, चूंकि वेस्टेज एक नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है, तो वेस्टेज में आपका भविष्य कैसा है? फ्यूचर इन वेस्टेज इन इंडिया। तो सबसे पहले आप सब चूंकि वेस्टेजियंस हो, आप लोगों ने वेस्टेज को ज्वाइन कर रखा है, इसका मतलब आप लोगों ने वेस्टेज का एक हिस्सा हो, एक पात्र हो। यस और नो? अब इसमें आपका भविष्य निश्चिंत है। जी सर। सबसे पहले स्टेबिलिटी विदाउट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई पूंजी लगाए बगैर आपको एक क्या मिलता है? स्टेबिलिटी मिलती है। यस और नो? यस सर। क्योंकि आज से 10 साल 15 साल से ज्वाइन किए हुए हैं, आज वो स्टेबल हो चुके हैं। किसी की इनकम 50 लाख है, किसी की इनकम 70 लाख है, किसी की इनकम 86 लाख है, और किसी की इनकम 1-1 करोड़ रुपया है। इसका मतलब वो स्टेबल हो चुके हैं। जी सर। दूसरा, इसलिए बेहतर है यहाँ पे क्योंकि यहाँ की जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जब भी बात आता है ना, मैं जोरदार ताली चाहता हूँ मिस्टर गौतम बाली सर के लिए, दीपक सूद सर के लिए, और करणवीर सर के लिए। इनको अपने अपने क्षेत्र में 30 साल 25 साल और 20 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर ये लोग एक्सपीरियंस होंगे, मैनेजमेंट के हाथों में अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो क्या कहीं हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप एकदम सेफ जोन में हो, क्योंकि ये जो सिस्टम है एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के हाथों में, जिन्होंने शुरुआती दौर में ही कह दिया था कि इंडिया में हम एक अपना बेंचमार्क बनाएंगे, और 2012 में इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि एक दिन इंडिया में वेस्टेज को नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। और 2018-19 का जो टर्नओवर था 1850 करोड़ का, और उस समय कंपनी इंडिया में नंबर 1 बन चुकी। यस और नो? यस सर। यस। तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 कंपनी में आप कार्यरत हो एज ए बॉस, एज ए मालिक। यस और नो? यस सर। 2021 में था कि टॉप 10 इन द वर्ल्ड में जाएंगे 25 में। यस और नो? और उसकी झलक हमें मिल चुकी है, क्योंकि हम बन चुके हैं वर्ल्ड की टॉप 36 रैंक में आने वाली पहली और इकलौती इंडियन कंपनी।
जी तो सर। ये पहल है वर्ल्ड टॉप 10 कंपनी बनने के लिए। उसके बाद आता है पे आउट। तो पे आउट के बारे में क्या बताऊं? आप सबको मैंने बताया कि यहाँ पे लोग 100 रुपया से 1-1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, और वो भी एक दुकान बदल कर। यस और नो? जी सर। तो अगर आपने भी ज्वाइन किया है, इसके सिस्टम को अपनाइए, इसकी विधि को तथागत अपना कर आगे बढ़ते रहिए, और अपने आप अपनी भविष्य को बनाते रहिए। जी सर। उसके बाद का पॉइंट आता है सपोर्ट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे इतना मजबूत है कि पे आउट ऑन पेंडेमिक, जब लॉकडाउन हो गई थी, सारी दुनिया बंद पड़ी थी, वेस्टेज उस समय भी चल रहा था, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देना बंद नहीं किया था। यस और नो? यस उस सर। समय जिन्होंने काम किया, पैसे उसे भी मिले, जो काम नहीं कर पाए पैसे उन्हें भी दिया गया। जी, इससे जी। बड़ा दो उदाहरण क्या होगा? इसलिए कहा जाता है कि सपोर्ट सिस्टम इतना मजबूत। अच्छा, उसके अलावा क्या किया गया कि एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट दिया गया डीपी के ऊपर। कितने लोग इसको जानते हैं कि पेंडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान 25% एक्स्ट्रा कम किया था डीपी के ऊपर। एग्री विद मी? नहीं सर, नई जानकारी था हमें। ये बहुत बड़ी बात है कि एक कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण ही लीडर आगे बढ़ते हैं, कंपनी आगे बढ़ती है। जी सर। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपके प्रोडक्ट में गारंटी देती है। जी सर। इंडिया की इकलौती कंपनी बनी जो हर एक 100% लिखित गारंटी देती है। यस और नो? यस सर। लिखित होती है और कहती है इफ नॉट सेटिस्फाइड इट कैन बी रिफंड। अगर आप इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसे वापस भी कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर ये कंपनी आज ना सिर्फ इंडिया में सफल है, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण आज 9 कंट्री पे जा चुकी, और 2025 आते आते ये 50 कंट्री में जाने वाली है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी। यस और नो? यस सर। आइए प्रोडक्ट, मैं बात करूंगा प्रोडक्ट। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ आवाज रही अगर है। नहीं आ रहा तो पर का बारिश issue। हो रही है, हम लोग मेरे तरफ बारिश ज्यादा हो रहा है ना, तो बात आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, साफ सुने नहीं पड़ रहा है सर। हायर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग और लोअर क्लास के लोग। हायर क्लास, दूसरा मिडिल क्लास के लोग, रिच पर्सन, और तीसरा लोअर क्लास के लोग, गरीब लोग। हमारा प्रोडक्ट का प्राइसिंग इतना गजब का है कि हर तबके के लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। यस सर। तो यस सर। कंपनी की भूमिका देखिए कि हम एक ऐसे देश के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे हर कैटेगरी के लोग रहते हैं, और हम हर जगह इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यस और नो? यस सर। गर्व होता है ये कहते हुए कि आज हमारे साथ में हायर क्लास के लोग भी हैं, मिडिल क्लास के लोग भी हैं, लोअर क्लास के लोग भी हैं। यस सर। मतलब मजदूर तबके के लोग हैं, जो रिक्शा चलाते वैसे लोग भी हैं, और जो अपनी BMW चलाते हैं ऐसे लोग भी हैं। यस सर। और हर किसी के लिए प्रोडक्ट शानदार क्वालिटी का मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, उसके पॉकेट के अनुसार मिल रहा है। यस और नो? यस सर। उसके बाद आती है प्रमोशन। आप एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। अगर अभी तक नोट नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि आप आगे कभी भी किसी लीडर को अपने टीम में लीडरशिप क्वालिटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत मुश्किल से निकाला गया है। जी जी। इंटर इन्वेस्टिज, अगर आप अपने टीम में अपने लोगों को एक बड़े लेवल में ले जाना है तो उनको ये विश्वास दिलाना जरूरी होगा कि आपका भविष्य वेस्टेज में बिल्कुल सुरक्षित है। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा स्टेबिलिटी विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी जी। कोई पैसे नहीं लगते हैं वेस्टेज में करने के लिए। क्या मैं सही हूँ? यस और नो? यस और सर। बिना पैसे करोड़ों रुपए का टर्नओवर करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है स्टेबिलिटी, निरंतरता आपको यहाँ पे मिलती है। यस और नो? जी सर। उसके बाद
हमारी मैनेजमेंट इतनी मजबूत हाथों में है जिनको 30-30 साल का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में। गौतम पाली सर ऑलरेडी सीईओ रह चुके हैं इंडिया के टॉप कंपनी के ऊपर, उनको 35 साल का एक्सपीरियंस है। दीपक सूद सर 25 साल का एक्सपीरियंस, करणवीर सर 20 साल का एक्सपीरियंस। इसका मतलब आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों पर है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके मैनेजमेंट है उनको खुद का एक्सपीरियंस है। जी सर। पे आउट के मामले आपको खुद पता है कि हर किसी का पे आउट उसके काम के अकॉर्डिंग टाइम से पहले मिल जाता है। अगर आप देखोगे कि सैटरडे संडे 10 तारीख पड़ रहा है तो 9 तारीख को आपसे पेमेंट आ जाती है। यस और नो? यस सर, यस सर। इससे क्या होगी? पेंडेमिक में कंपनी ने काम से ज्यादा पैसे दिए गए हैं। मैं इसका उदाहरण हूँ, मेरे को भी मिला है, काम एक पैसा मिला है। जी जी। राइट। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात क्या कहें, 9 अलग अलग की क्वालिटी के कारण आज हमारा एक लोगों से बढ़कर 3050-51 लोगों तक पहुंची सिर्फ प्रोडक्ट के कारण। यस और नो? यस सर। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग, आज यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग 100% ये दावा कर सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है, लेकिन कीमतें हमें से बहुत कम लिया जा रहा है। अगर आप 100 पीबी की खरीदारी करते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। यस और नो? एग्री विद मी? यस सर, यस सर। आता है प्रमोशन। आप देखो हमेशा हर चीज की प्रमोशन के लिए कंपनियां काफी खर्चे करती है। जी जी। चाहे वो प्रमोशन प्रोडक्ट का हो, चाहे वो प्रमोशन इवेंट का हो, चाहे वो प्रमोशन आपके डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्टर का हो, हर जगह कंपनी खर्चे करती है और ज्यादा से ज्यादा आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रमोट करती रहती है। यस और नो? यस सर। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हिमाचल प्रदेश के बट्टी गांव में है, जो 125,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जहाँ पे 3 R&D सेक्शन ऑलरेडी लगे हुए हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट की निर्माण के बाद उस पर काम किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। यस और नो? यस सर। उसके अलावा अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, कंपनी को कितने अलग अलग तरह से अवार्ड किया गया है। Vestige is the only company who recognized and awarded to their distributor time to time, and also Vestige awarded by some government and non-government sectors. जी सर। Yes or no? यस सर। मतलब कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को टाइम टू टाइम रिकॉग्नाइज, अब देखोगा रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड फंक्शन लाया जाता है। जी सर। 2 तारीख को चैंपियन लाया जाता है। यस और नो? ये क्या है? आपको हमेशा एक्सेलरेशन देती है, मतलब आपको ऐसा कर देती है ताकि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि पैसा और सम्मान दोनों कंपनी के तरफ से मिलती है। यस और नो? जी सर। कंपनी को अवार्ड दिया गया है हलाल के द्वारा, हस्तक के द्वारा, GMP प्रोडक्ट के द्वारा, ISO के द्वारा, FICCI के द्वारा, FSSAI, FDI, UDI, FDA, US FDA, NIN, AHA, WHA, ESI, IS, इतनी सारी संस्थाओं के माध्यम से जो वर्ल्ड वाइड संस्थाएं हैं उसके द्वारा कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है, अवार्ड भी किया गया है। जी सर। उसके बाद हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हम बने बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। उसके बाद हमें गर्व होना चाहिए कि वर्ल्ड की बेस्ट 36 रैंक अवार्ड किया गया। जी सर। वर्ल्ड में लाखों कंपनियां काम कर रही हैं इस तरीके से, उसमें 36 का रैंक मिलना, वो भी इंडिया की इकलौती कंपनी के माध्यम से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यस और नो? यस सर। यस। नॉर्थ इंडिया प्रेसिडेंट क्लब ब्रांड अवार्ड मिला गया। ये एक ऐसा अवार्ड है, प्रेसिडेंट क्लब अवार्ड, किसी भी कंपनी को आज तक नहीं मिला, वेस्टिज इकलौती कंपनी बनी। जी सर। उसके बाद IBC के द्वारा बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, लगातार 3 साल मिले। जी सर। 17। यस और नो? Yes, उसके बाद ग्रेट प्लेस टू वर्क लगातार 3 साल मिले। मतलब एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क के रूप में जाना गया, माना गया। ये क्यों?
क्योंकि कंपनी विश्वास करती है रिकॉग्निशन पर, अवार्ड पर। वो जितना खर्चा करती है इसको भी सराहा जाता है और अवार्ड किया जाता है। जी और यही अवार्ड हम अनेक रिकॉग्निशन और डिस्ट्रीब्यूटर को भी शुरू की। जी सर। के रूप में पहला तो आपको मिलता है रिकॉग्निशन, फास्ट 8% करते हैं, ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते हैं, सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, स्टार बनते हैं, डायमंड बनते हैं, क्राउन बनते हैं, यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी, हर लेवल में आपको क्या मिलता है? रिकॉग्निशन मिलता है। जी सर। दोनों यूथ एंड वुमेन, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आज हम सबसे ज्यादा किस पर फोकस कर रहे हैं? यूथ और वुमेन पर। हमारे बीच में अभी बैठे हुए विक्की, मिस्टर विक्की, अपने आप को अनम्यूट करें। अब विक्की, आज जिन्होंने वेस्टेज को बहुत गहराई से सुना, समझा और तुरंत उन्होंने वेस्टेज ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अपने आप को एक्टिवेट किया, और मैंने इनको बोला था 3 साल का समय लगेगा, अगर आपने दे दिया तो मैं देता हूँ। बोलता 3 साल सर ज्यादा नहीं है, मुझे 1 साल में चाहिए। तो अगर ऐसे यूथ सफल होंगे तो हमारा इंडिया सफल होगा। यस और नो? यस सर। यूथ सफल होंगे तो हमारा इंडिया सफल होगा। वुमेन्स के रूप में हमारे पास में अमरीशा कुल्ला मैडम बैठी हुई है जी, जो एक बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करती हैं, लेकिन बड़े सपनों के लेकर काम कर रही है। यस और नो? यस सर। यस। और बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनूं। एग्री विद मी? यस सर? यस सर। चीज आज इंडिया के यूथ और महिलाओं के लिए एक ऐसा माध्यम बना है कि यूथ आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज में देखते हैं कि आज अगर मैं यूथ की बात करूं तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 65% यूथ। यस सर। यूथ का भविष्य 100%। तो इंडिया का भविष्य अच्छा होगा। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। यस सर? नो? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तरह तरह के प्रोग्राम करती है कंपनियां। यस और नो? मार्केटिंग प्लान कैसा है? मार्केटिंग प्लान ऐसा है जिसको अगर आपने एक बार ढंग से समझ लिया और उसके सिस्टम के अनुसार काम शुरू कर दिए, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज का जो सेशन था नेटवर्क मार्केटिंग का, यानी कि भारत में फ्यूचर क्या है, जी जी, और हमारे सर ने जो बेहतरीन तरीके से जो हम लोगों के बीच में रखा, वो जितना भी धन्यवाद करूं बहुत कम है उनकी। यानी कि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग हम सब बहुत ही लकी है, अपने आप को खुशनसीब मानिए कि हम लोग भारत जैसे देशों में जन्मे हैं और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। यानी कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है। जी सर। यानी कि हमारे जितने राज्य हैं और एक एक राज्य जैसे जैसे विदेशों में देश है, और वहाँ पे उसे नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से वो विकसित देशों में आते हैं। जी जी। और वहाँ पे उसको प्रायोरिटी मिली है ना, और दे भी रही है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। अभी भारत में तो इसको कहा जाए तो 1% लोग भी नहीं कर रहे हैं, और हम लोगों के पास में बहुत ही बड़ा स्कोप है, जो आने वाले 5 सालों के बाद आपका फ्यूचर बहुत ही बेमिसाल होने वाला है।